वो सामने से हम लोग आए हैं और वो अभी ऊपर जाना है इस पहाड़ के उस तरफ, और रास्ता सारा इस तरह का था तो जोर बहुत लगाया है तो अच्छा जी, पीछे वाले की निस्बत ना ये रास्ता थोड़ा सा खतरनाक है। ये आप देख सकते हैं काफी खाई है यहाँ पे ना। इस तरह के जिगजैग रास्ते से हम लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे नहीं लगता आपने आज से पहले इतनी खूबसूरत जगह देखी होगी, लेकिन वो बटकोई टॉप नहीं था। बटकोई टॉप तो ये मेरे पीछे है। वो कौन सी जगह थी बटकोई टॉप का जीपनेट का जा रहा है आजकल, और अगर आगे कुमरार जाना हो तो उसका क्या सिलसिला है, अगर कुमरार से अपनी गाड़ी पे यहाँ तक आना हो तो रोड कैसी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। हम लोगों से कल बहुत ज्यादा गलती हो गई। गलती क्या हुई वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। बाकी करलाम से कुमराज का जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो तकरीबन 60 किलोमीटर है अगर आप बटकोई पास वाले रास्ते से जाते हैं तो। और करलाम से आगे आपको जाना पड़ता है अतरोड़ वैली के लिए, और रास्ता वही ऊशू फॉरेस्ट के लिए जाता है। आगे जाके रास्ते दो जाते हैं। अगर आप राइट हैंड पे रहते तो ये रास्ता आगे ऊशू फॉरेस्ट माउंटेन लेक चला जाता है। हम लेफ्ट मुड़ रहे हैं अतरोड़ की तरफ। गलती हम लोगों से कल ये हो गई कि हम लोग कल शाही बाग गए थे, और शाही बाग के लिए आपने अतरोड़ वैली आना ही होता है, लेकिन हम लोग कल अतरोड़ वैली से फिर वापस शाही बाग से सीधा कलाम आ गए थे, तो हमें ये 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर पड़ गया। तो अगर आप लोगों ने कलाम से आगे कुमरार जाने तो कोशिश करेगा फिर अपना जो स्टे है ना वो आप लोग अतरोड़ वैली करें। बाकी अतरोड़ वैली की रोड कंडीशन की बात करें तो जब आप ऊशू फॉरेस्ट से आगे निकलते हैं तो स्टार्टिंग में तो रास्ता ठीक है, लेकिन आगे जाके फिर ये रास्ता खराब होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप दरिया के अंदर से गुजरे होते हैं ना तो वहाँ पे रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन एक इतना इशू नहीं है। अतरोड़ वैली तक आप गाड़ियां वाड़ियां ला सकते हैं। अतरोड़ वैली के आगे फिर ये रास्ता जो है ना ये कम्प्लीटली ऑफ रोड 4x4 ट्रैक है। यहाँ से स्टार्टिंग में आपको इतना ऑफ रोड फील नहीं होता, सीधा सीधा रास्ता लगता है, लेकिन ऐसा ऑफ रोड आगे जाके शुरू होते हैं। आगे फिर दो रास्ते हो जाते हैं। कल हम मिस्र शाही बाग की तरफ चले गए थे, आज हम मिस्र जा रहे हैं, ये आगे कुमरार की तरफ जाते हैं। ये सामने जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है ना, हमने इसके उस तरफ जाना है। बाकी कलाम से कुमरार तक जीप तकरीबन 20-22 हजार रुपया ले रही है, और बटकोई टॉप तक तकरीबन 14-15 हजार रुपया लेती है कलाम से। यहाँ पे ब्रेक इसलिए लेके यहाँ से आगे ना गंदी वाली चढ़ाइयां शुरू हो जाएंगी, तो मर्जी है कि यहाँ से आगे जिम्मी का जोर काफी लगना है तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट दे लेते। दूसरा, सुबह पापा ने नाश्ता नहीं किया था। उसके अलावा जब पहले हम लोग अतरोड़ से आगे आते रहे तो ऊपर टॉप पे जाके मिलता था जो मिलता था, लेकिन अब ये कि एक पॉइंट बन गया तो यहाँ पे एक बड़ा छोटा सा वॉशरूम भी बना हुआ है और छोटा सा एक ढाबा टाइप भी बना हुआ है। तो ये कि अब यहाँ पे बीच कुछ ना कुछ मिल जाता है, वरना पहले कुछ भी नहीं मिलता था। तो बस पापा नाश्ता कर ले तो फिर अपना आगे सफर शुरू करते हैं बटकोई टॉप के लिए। यहाँ से अभी बटकोई टॉप का 10 किलोमीटर सफर पड़ा हुआ था। वो नीचे सारी अतरोड़ वैली और वहाँ से हम लोग यहाँ ऊपर आए हैं, और ये सफर कुछ भी नहीं था जो पीछे की है, क्योंकि अब जो सफर करेंगे वो बहुत ज्यादा टफ होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहे हो वो आप लोग खुद देख ले। ये डाले को क्रॉस करके हमने 4x4 लगा लिया था, क्योंकि आगे जो रास्ता है ना ये मजीद टफ हो जाता है। एकदम शार्प मोड़ है और चढ़ाई है। 4x4 का हमें फायदा ये हो जाता है कि गाड़ी बड़े मजे से चढ़ जाती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक भी है। मेरे हाथ में ये डब्बा है, बोनट खुला हुआ है, तो आप लोग समझिए क्या सील है। तो बस थोड़ा सा टेम्परेचर उठा था। ये कभी चढ़ाइयाँ जो गंदी वाली थी ना वो खत्म हो गई है। आगे बस अब 1-2 चढ़ाई है, उसके बाद रास्ता जो है वो काफी बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए सोचा इसे थोड़ा सा ना ठंडा करके तो फिर आगे चलते हैं। यहाँ से आगे रास्ता सीधा ही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। आगे रास्ता काफी नैरो हो जाता है, और इस एरिया की खास बात ये है कि इसमें आपको मल्टीपल जगहों पे ना इस तरह के घने जंगल नजर आते हैं। बाकी मेन बटकोई टॉप से 4-5 किलोमीटर पहले ये छोटा बटकोई टॉप आता है। जब हम पहली दफा आए थे तो हमें लगा था कि ये बटकोई टॉप है, और यकीन करें इसे देख के थोड़ी सी मायूसी भी थी यार ये क्या है, लेकिन नहीं, असल बटकोई टॉप आ गई है। वहाँ जाके पैसे पूरे हो जाते हैं।
अच्छा जी, अब आगे आके देखे, एक रास्ता ये है, ये रास्ता ऐसे नीचे से उस तरफ जा रहा है, और ये सीधा रास्ता है, वो सामने जो है बटकोई टॉप है। लेकिन अब हम करने ही लगे कि हम लोग ना इस रास्ते पे जाने लगे हैं। ये रास्ता ना डस्टे लैला नाम की एक जगह, वहां जाते हैं। हम पहले वहां पे नहीं गए, आज हमारे पास टाइम भी है, जिमी भी है, तो सोचा कि वहां जाके देखते हैं वो जगह कैसी है। तो पहले वहां चलते हैं, फिर मैं आपको बटकोई टॉप दिखाता हूँ। यहाँ से पहले आपने नीचे उतरना होता है, फिर आप जितना नीचे उतरते इतने ही आपने ऊपर चढ़ना है। इस रास्ते की बात करूँ तो ये रास्ता जो था ये टफ था, क्योंकि इस पे जो रोड टाइप था ना, ये रोड तो था ही नहीं है, ऑफ रोड ट्रैक था, लेकिन इस पे पत्थर निकले हुए थे, जिस वजह से जो पत्थर है ना वो इसको टफ बनाते हैं। तो अगर आपने मोटरसाइकिल्स पे या अपनी 4x4 पे आते हैं तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि इसका जो लास्ट का पैच है ना वो थोड़ा नैरो है, तो वहाँ पे ओवरटेकिंग करते हुए या सामने से गाड़ी आते हुए ना उसको रास्ता बड़े हिसाब से देना है। और ट्रैवल डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पीछे से मेन पॉइंट तक आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट आधा घंटा लगता है, क्योंकि 3-4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैक्सिमम 5 किलोमीटर का मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 से 5 के दरमियान ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। इस तरह के मैं इस रूट पर 2 दफ़ा आया हूँ, ये मेरा 3rd टाइम था, और मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया। मैं हमेशा बटकोई टॉप समझता था कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन यकीन करें मेरा यहाँ पे आके जो वो थॉट था ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मुझे ना नहीं पता कि मैं आपको वर्ड्स में किस तरह बताऊँ। तो मैंने कुछ इसके ड्रोन शॉट्स लिया, पहले वो एंजॉय करें, तो उसके बाद फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ। नॉर्मली मैं इतने लंबे ड्रोन शॉट नहीं डालता, आज इतने लंबे ड्रोन शॉट डालने की वजह ये थी कि ये जगह मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है। दोबारा मैं पता नहीं यहाँ पे कब आऊँ, लेकिन ये कि जब भी दिल करेगा तो मैं ये ड्रोन शॉट देख लूंगा। और आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर बटकोई टॉप आ रहे हैं ना तो यहाँ पे बटकोई टॉप से थोड़ा सा पहले ही आता है। बड़ा भी फर्क पड़ा, पूरे सारे पैसों में तो 2-3 हज़ार रुपए का पड़ेगा, लेकिन ये जो डस्टे लैला है ना, ये हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से कि यहाँ पे एक दफा लाजमी आए। बिल्कुल वो विंडो एक्सपी वाली वाइब है यहाँ पे, और जिन्होंने विंडो एक्स भी चलाई है उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर अब ये कि अब जा रहे हैं हम बटकोई टॉप की तरफ। अब देखते हैं कि यहाँ से हम आ तो बड़े मजे से गए थे, लेकिन मैं फील हो रहा है कि आगे ना जब ऊपर चढ़ाई चलनी पड़ेगी ना तो जिम्मी बताएगी कि भाई किधर ले आए हो मुझे। देखते हैं कैसे भी होगा, मैं आपसे फिर आपको बताता हूँ। हम लोगों ने 4x4 लगा लिया था, क्योंकि यहाँ से नीचे ना मुसलसल डिसेंड है, और 4x4 से ये होता है कि गाड़ी के टायर थोड़े से भारी हो जाती है, और D2 में फिर बड़े मजे से उतर जाती है गाड़ी, पापा को ब्रेक नहीं लगानी पड़ती है। हाई एल्टीट्यूड पे आके अक्सर मेरे सर में ना हल्की हल्की दर्द होती है, तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है ये खट्टी टॉफी। नॉर्मली टॉफी रखता हूँ, लेकिन ये वाली तो मेरे दांत तोड़ने वाली थी। यहाँ से आगे चढ़ाई शुरू हो जानी थी, तो मैंने सोचा एक दफ़ा पानी मार दूं ताकि गाड़ी गर्म ना हो। और नोट, मैंने कहा गाड़ी गर्म ना हो, ये नहीं कहा कि गाड़ी गर्म हो गई तो इसलिए पानी मार रहा हूँ। क्योंकि 4x4 का एक ड्रॉप है कि जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाए ना वहाँ पे अक्सर थोड़ा सा टेम्परेचर ना ऊपर नीचे होता है। तो ये कि पापा को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया, तो पापा को पता है कि क्या करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने यहाँ से आगे गाड़ी चढ़ाई तो इतना हमें फील ही नहीं हुआ, और बड़े मज़े से हम लोग ऊपर चढ़ गए और वापस फिर अपने मेन जो रास्ता था उस पर आ गए। हमें था कि हमने भी यहाँ से ऐसे ऊपर मुड़ना है, लेकिन नहीं, खैर मेरा हमने सीधे जाना है। जो सामने आपको रास्ता नजर आ रहा है ना, ये बटकोई टॉप जाता है। Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself? See myself? Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself? See myself? Can you see myself? Can you see myself?
आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। मैंने आपको डस्टर वाला भी दिखा दिया, बट कोई टॉप भी दिखा दिया। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि दोनों में से आपको कौन सी जगह अच्छी लगी है। बाकी जो बट कोई टॉप है, जो डस्टर लेना ना, ये बेसिकली चरागाह हैं। ये जो यहाँ के लोकल थे ना, इनकी चरागाह थी। अब ये की तरह इन्होंने इसको कमर्शियलाइज कर लिया है। बट कोई टॉप पे आपके पास यहाँ पे टेंट वेंट लगे हुए, यहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। डस्टर लगे थे कि वैसे टेंट नहीं लगे थे, लेकिन वहाँ भी आप नाइट स्टे अपना टेंट लगा के कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको कमर्शियल टेंट वगैरह मिल जाते हैं, वॉशरूम्स वगैरह जो ना यहाँ पे बने हुए हैं। बाकी पहले जो मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाई था ना, वो मेरे पीछे है, बट कोई टॉप जो है वो है। लेकिन ये एक हॉट टॉप भी है, इस तरह की, इस तरह से पकड़ नहीं जा रही है। तो जाके देखते क्या सीन है। थोड़ा सा काम मुश्किल है, लेकिन एक मुश्किल नहीं होता तो मजा ना आता। ये चप्पल में लिए पंगा ही लिया, तो चप्पल उतार लिए ऊपर। नहीं जी, नहीं जाया गया। वो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत गंदा है। तो हम गाड़ी से लेके आगे अपना 4-5 दिन मुझसे सफर करना। थोड़ी सी भी चोट लग गई ना, तो सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। इसमें भी कोई बेहतरी होगी अल्लाह की। बाकी ये थोड़ा सा रह गया, तो कैमरा बोर्ड से डर लगती है। थोड़ा सा रह गया तो उसमें ऊपर जाना था। और चलो फिर कभी से एक दफा जूते पहन के आएंगे, फिर यही है। क्योंकि ये इस तरह की पगडंडियां बहुत ज्यादा स्टीप है। तो पापा कह रहे हैं कि पंगा ना ले, पापा ऐसा उतर रहे हैं। एक टाइम था कि मैं फिजिकली फिट नहीं था, तो मैं इस तरह के पंगे लेता नहीं था। अब थोड़ा सा मैं फिजिकली फिट हो गया हूँ, तो अब इस तरह के पंगे लेते हुए डर लगता है कि चोट ना लग जाए। मेरा खैर कैरियर से नीचे आ गया, वहाँ बहुत तेज है, कुछ हवा की वजह से भी जाया गया। चोट लग मारने से सोचा बेहतर है नीचे चढ़ते हैं। बाकी मैं हंस के बड़ा दिखा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल तेरे दुआ यही कर रहे थे गिर ना जाए। ये वहां से आ रही है, सामने देखे। और पापा को तो ये भाई साहब ने, भाई जान ये भाई ने उतारा है पापा को। पता नहीं हमने कभी इस तरह के पगा नहीं लिया। आज क्या दिमाग में भूत सवार था कि पगा ले लिए थे। बाकी भी टाइम हो रहा है तकरीबन 1:38। कलाम से हम लोग सुबह तकरीबन निकले थे 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के करीब निकले थे। मैंने टाइम देखा नहीं था, तो तकरीबन 4-5 घंटे ना आपको यहाँ तक लग जाते हैं। और अब यहाँ से हमने नीचे उतरना है कुमराट के लिए। तो इस तरह के जो कुमराट से बटकोई टॉप वाला रास्ता है ना, वो इजीली है। जैसे आगे आपके पास अगर ऑलवेड है, किया स्पोर्टेज है, इस तरह की गाड़ी है ना, तो उन पे आप आ सकते हैं। लेकिन ये कि मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंने कह दिया तो ले। मैं आपको यहाँ से आगे वो रास्ता दिखाता हूँ, आपने वो रास्ता दे के खुद डिसाइड करना है कि गाड़ी लेके आनी है कि नहीं। वहां से तो कलाम वाली साइड से गाड़ी ना लाएगा, वहां से रास्ता ज्यादा गंदा है। यहाँ से रास्ता कुछ बेहतर है, वो आप देख लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। तो फिर अपना सफर शुरू करते हैं आगे अब कुमराट के लिए। बटकोई टॉप क्रॉस करते डिसेंड है, और यहाँ से आपका सफर शुरू हो जाता है देर के लिए। और आपको ऐसे रास्ता नीचे उतरता नजर आ रहा है, कोई मुसलसल हमने वहां तक ऐसे नीचे उतरना है। अब रास्ता ये भी नैरो है, और सामने से कोई आ रहा हो तो आपको उसको रुक कर रास्ता देना पड़ता है। लेकिन इसमें कहीं की जगह पे ना खाई भी है, और इस तरह रास्ता खराब भी है, तो ये चीज का आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। उसके अलावा एक चीज अच्छी थी कि स्टार्टिंग में तो इसमें बड़े पत्थर नहीं थे, बड़ा सुकून से हमारा सफर गुजर गया। लेकिन जैसे ये डिसेंट ऑलमोस्ट खत्म होती है ना, तो उसके बाद ये बहुत घना जंगल शुरू हो जाता है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, आगे भी इसी तरह के जंगल है, लेकिन इस दफा कुछ ट्रेंड्स था यहाँ पे। ये रास्ता था इस दफा जंगल वाला, ये बहुत खराब था। नॉर्मली टॉप से उतर के रास्ता खराब होता था और जंगल तक आके ठीक हो जाता था, लेकिन इस दफा ये रास्ता बहुत ज्यादा खराब था। इस पे ये इस तरह से पत्थर निकले हुए थे, और मल्टीपल जगहों पे यहाँ पे हमें बड़ा एहतियात से गाड़ी गुजारनी पड़ी थी। और हमारी जीप भी यहाँ पे 2-3 जगह ऐसी थी जहाँ पे थोड़ी सी नीचे लगी है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा ले, अगर कोई गाड़ी पे आ रहे हैं आप अपनी, तो क्या होगा। क्योंकि जो ये इस तरह के पत्थर होते हैं ना, इनका डर ये होता है कि ये आपके ना चेम्बर में लग सकते हैं। अगर आपका टायर घूमा है तेजी से, टायर से निकल के ना चेम्बर में लग सकते हैं। इस वजह से अक्सर मैं इस तरह के रास्तों पे ना मना करता हूँ कि बेशक आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी हो ना, लेकिन जब तक 4x4 नहीं है ना, तब तक इस तरह के रास्तों पे पंगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अब आप ये देख लेना, ये फिर ऐसे ही है सारा सेक्शन। जीप का तो ये है कि 4x4 लगा के हल्के हल्के पैडल से चढ़ा ली। अगर आपकी गाड़ी ऑल व्हील पे है ना, तो ऑल व्हील भी 4x4 वाला काम नहीं होता। तो इसलिए फिर जरा थोड़ा सा ना देख लेगा अगर यहाँ पे आपने आना है। पहले मोस्टली गाड़ी जो थी वो इस रास्ते से आ जाती थी, लेकिन इस दफा जो ये रास्ता था, पता नहीं लगा कि इसको क्या हुआ। ये इस तरह के यहाँ पे पत्थर निकले हुए थे, और काफी टफ हो गया था ये वाला भी। स्पेशली अगर आप थल वाली साइड से आएंगे ना, तो जितना सा वो कलाम साइड से टफ है, उसी तरह ये यहाँ से टफ है। तो ये भी यहाँ से अब समझे 4x4 वाला ट्रैक है, गाड़ियों वाली बात वो नहीं रही है अब। क्योंकि जब आप थल से आगे आएंगे तो फिर बटकोई टॉप के लिए तो आपने मुसलसल चढ़ना है। ये पत्थर दिखाने का भी मकसद यही था कि मोड़ पे सिर्फ पत्थर हो और आपको बगैर 4x4 के चढ़ना पड़े। तो जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी थल बाजार शुरू होती है जो रोड है ना, वो बेहतर हो जाता है। इस तरह का ये रोड शुरू हो जाता है थल बाजार तक इस तरह ही है, लेकिन ये ज्यादा लंबा नहीं। जैसे जब थल बाजार से आगे कुमराट के लिए निकलते हैं तो रोड फिर से खराब हो जाती है, और दरिया के अंदर से जब गुजरना पड़ता है तो ये बहुत टफ है। यहाँ पे भी ना ये पत्थरों वाली रास्ता है। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी पे कुमराट जा रहे हैं तो फिर पेट्रोल पीछे थल से डलवा लेगा, क्योंकि थल से आगे फिर आपको ना पेट्रोल पंप नहीं मिलता। नेटवर्क यहाँ पे जैस का चल रहा था, जैस का 4G चल रहा था, और टेलीनॉर का फोन चल रहा था। इंटरनेट ठीक ठाक जैस का चल रहा था। पहले जैस का इतना हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे नहीं चलता था। बाकी नाइट स्टे आप थल में भी कर सकते हैं इनकेस अगर आपको देर हो रही हो, लेकिन थल में
आधे से ज्यादा होटल जो थे वो बंद हो गए थे और जो खुले हुए थे उसमें कुछ में आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा और जिनमें गर्म पानी मिलेगा उनका किराया बहुत ज्यादा था। तो फिर हमने सोचा कि आगे कुमरार चल के देखते हैं अगर कोई होटल अच्छा मिल जाए तो। कुमरार शुरू होते ही एक होटल आता है, यहाँ पे हमने 6000 रुपीज का ये रूम ले लिया था। होटल अच्छा है, रूम भी अच्छा है, सिर्फ एक यहाँ पे इशू है बिजली का, लेकिन वो जनरेटर चला देते तो वो तो ना काफी हद तक इतना इशू में बना नहीं। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9:18, तो अपना सफर आज शुरू करते आगे कुमरार फॉरेस्ट के लिए। मैंने पीछे आपको थल से कुमरार का ट्रेवल डिस्टेंस नहीं बताया था, तो थल से कुमरार का ट्रेवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर है और गूगल आंटी तो आपको कहती है कि आप 25-30 मिनट पहुंच जाए, लेकिन आपको 1 घंटा लग जाता है थल से कुमरार तक जाते हुए, क्योंकि जैसा मैंने पीछे रोड दिखाया था आगे भी ये रोड वैसा ही है। लेकिन जैसे कुमरार जंगल शुरू होते हैं ना तो ये रोड मजीद खराब हो जाता है। मोस्टली लोग अपनी गाड़ी जो पीछे थल में खड़ी करके तो आगे जीप रेंट करके जाते हैं। रेंट में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन जो लोग कुमरार जंगल स्टार्टिंग में जो होटल्स बने वहाँ बुकिंग करवाते हैं तो वो फिर इस जंगल के स्टार्टिंग तक अपनी गाड़ी जो है ना वो ले आते हैं और होटल में गाड़ी खड़ी करके तो फिर यहाँ से आगे जीप रेंट करके चले जाते हैं। तो अगर आपको कुमरार आना पड़ता है ना तो फिर थोड़ी सी एहतियात करेगा और जहाँ कहीं सिर्फ पानी खड़ा हो ना वहाँ पे आपने थोड़ी सी ज्यादा एहतियात करनी है। बाकी ये कि जो स्टार्टिंग में जंगल शुरू होते होटल्स बने हुए थे ना यहाँ तक लोग गाड़ी लाए हुए थे। अगेन वही बात है कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी गाड़ी लाते हुए। सीन ये है कि जैसा ये रास्ता भी आपको पीछे दिखा है ना, आगे भी इस तरह का रास्ता बल्कि आगे से थोड़ा सा ज्यादा खराब भी हो जाएगा, तो वो आप लोगों ने देख लेना कि आपने अपनी गाड़ी लेके जानी है कि नहीं। वैसे कुमरार वाली जब एंटर होते तो एंटर होते सबसे पहले जंगल आता है और आपको पता है जंगल की तो इसकी अपनी वाइब है। उसके अलावा यहाँ पे जो दरिया चल रहा है उसका पानी भी एकदम ब्लू कलर का है। अभी हमारा प्लान बन रहा है कि हम यहाँ से वापसी कर ले। उसके पीछे रीजन ये है कि हमें पता लगा कि यहाँ पे ना इस दफा थोड़ी सी सख्ती है ड्रोन उड़ाने पे। यहाँ के जो लोकल लोग है ना, जो लोकल कम्युनिटी है वो ड्रोन पे बहुत ज्यादा एतराज कर रही है और कुछ लोगों के इन्होंने ड्रोन तोड़े भी है। बाकी जब कुमरार जंगल से थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना तो फिर कुमरार वाटरफॉल आती है और उससे आगे फिर जो रास्ता है ना वो गरम चश्मा इस तरह के 2-3 पॉइंट्स है वहां तक जाते हैं। नॉर्मली थल से उस एंड पॉइंट तक जो जीप है ना वो 20-22 हजार रुपए आपसे लेती है। बाकी आपने बट कोई टॉप वाला ऑफ रोड तो देख लिया है, लेकिन जो ऑफ रोड हमने परसों किया था ना ये बट कोई टॉप उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आपको शाहीबाग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी।